ईद के दिन एक माँ अपने मासूम बच्चों को नए कपड़े नहीं पहना पाई, लेकिन जो अगली सुबह हुआ वो सबकी सोच से परे था। देखो कैसे अल्लाह ने मदद की। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन था। सुबह की रोशनी में माँ फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा मिठाई बनाने में मशगूल थीं। आटा गूंदना, तैयारियां करना, सब कुछ जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि सुबह ही सारे काम पूरे करने थे। दूसरी तरफ 8-10 साल के मासूम भाई हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अपना खेल छोड़कर माँ के पास आ गए। उनके मासूम लहजे में एक सवाल था, अम्मी, आपको याद नहीं आज ईद है? जरा बाहर आकर देखिए तो सही। मोहल्ले के लड़के लड़कियां नए नए कपड़े पहनकर कितने खुश हो रहे हैं, और हमने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने। क्या इसका मतलब यह है कि हम आज ईद नहीं मनाएंगे? थोड़ी देर बाद फिर कहने लगे, अम्मी, जल्दी से हमें हमारे नए कपड़े पहना दो। हम भी उनके साथ खेलते खेलते ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो उन्हें हमारे साथ भेज देना, हम उनके साथ वापस लौट आएंगे। माँ ने बच्चों के सर पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा, उनके माथे को चूमा और बोली, अभी ईदगाह जाने में काफी वक्त है बेटा, तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर आओ। फिर मैं छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए दोनों भाई अब्बू की तलाश में निकल पड़े। इधर अम्मी अपने दिल का दर्द कम करने का कोई रास्ता नहीं पा रही थीं। उनकी बेचैनी और बढ़ गई। वो सोचने लगीं, मैं अपने मासूम बच्चों को कैसे बताऊं कि आज उन्हें नए कपड़े पहनने के साधन हमारे पास नहीं हैं। उन्हें कैसे तसल्ली दूं? आज तो ईद का दिन है। मैं जो भी कहूंगी, क्या मेरे बच्चे मेरी बात मानेंगे? या अल्लाह, क्या तेरे अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं? ईद के लिए जो मिठाई बनाई है वो भी कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा गेहूं बचाकर तैयार की है। उसी से हलवा और रोटी बनाई है, लेकिन नए कपड़े कहाँ से लाऊं? या अल्लाह, ये बोझ क्यों डाल दिया इस माँ के सर पर? तू तो सबकी हालत जानता है। मैं इन मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं? या अल्लाह, तू रहीम दिल और सर्वशक्तिमान है। झूठ बोलना गुनाह है, ये जानते हुए भी मैं अपने बच्चों को झूठी दिलासा और झूठी उम्मीद देकर बहला रही हूं। लेकिन अब मैं क्या करूं? तू ही बता दे। या अल्लाह, तू मुझे रास्ता दिखा। तू मेरे गरीब घर की हालत जानता है, तू ही मेरी मदद कर। ये कहते कहते माँ रोने लगी और जोर जोर से चक्की चलाने लगी। चक्की की घर घर की आवाज के साथ उनके दिल का दर्द भी बाहर निकलने लगा। आंसू पोंछते हुए भले ही मिठाई बनाने का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये काम पूरा होने को आया, एक और मुश्किल सामने खड़ी हो गई। तभी अम्मी अम्मी कहते हुए दो मासूम बच्चे माँ के पास आकर खड़े हो गए। माँ ने जल्दी से अपने आंसू छुपाए और प्यार भरी आवाज में पूछा, बोलो बेटा, क्या बात है? माँ ने हमेशा अपनी इच्छाओं और आराम को दबा के रखा था। गरीबी को अपना नसीब मानकर थोड़े में ही खुश रहने की आदत डाल ली थी। लेकिन आज मासूम बच्चों की एक छोटी सी ख्वाहिश ने उनके सब्र के दायरे को तोड़ दिया। उन्होंने खुद को संभाल। इधर नहाने के बाद दोनों भाई खुशी खुशी हाथ में हाथ डाले घर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में हंसते खेलते दोनों भाई घर पहुंचे और जोर से आवाज लगाने लगे, अम्मी अम्मी, हम आ गए। लेकिन माँ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। छोटा भाई मासूमियत से बड़े भाई की ओर देखने लगा और धीरे से पूछा, भैया, माँ बोल क्यों नहीं रही? क्या माँ सो रही है? बड़े भाई ने छोटे भाई को बाहों में भर लिया और उसे दिलासा देने लगा, मैं देखता हूं। जैसे ही बड़ा भाई माँ को जगाने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बड़े भाई ने घबराते हुए पूछा, कौन है बाहर? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों भाई सहमकर एक दूसरे को देखने लगे। छोटा भाई डर के मारे बड़े भाई से चिपक गया। फिर से दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। डर और घबराहट से दोनों भाई जोर से चिल्ला पड़े, अम्मी अम्मी, बाहर कौन है? लेकिन माँ की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इस बार दरवाजे पर खटखटाने के साथ कोई भारी चीज घसीटे जैसी आवाज भी सुनाई दी। दोनों भाई डर गए। उन्हें पता था कि अगर कोई रिश्तेदार, परिवार का कोई बड़ा या पड़ोसी घर पर आता तो वह हमेशा सलाम करता, लेकिन यहां सब कुछ उल्टा हो रहा था। बड़े भाई ने छोटे भाई को और कसकर गले लगाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अम्मी भी कुछ बोल नहीं रही हैं। डरते डरते दोनों भाई दरवाजे के पास गए।
जैसे ही वो वहां पहुंचे, बाहर से फिर से जोर से खटखटाने की आवाज आई। दोनों भाई घबराकर थोड़े पीछे हट गए। फिर जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है दरवाजे पर? बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूं, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूं, उन्हें ले लो। जैसे ही ये सुना, दोनों भाइयों ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली। सामने एक आदमी खड़ा था नए कपड़ों की गठरी के साथ। दोनों भाई एक पल के लिए सन्न रह गए। दर्जी ने कपड़े उनकी ओर बढ़ाए। बड़े भाई ने झटपट सारे कपड़े अपने हाथों में ले लिए और छोटे भाई का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ते हुए मां के पास पहुंचा। उधर मां अभी भी संभल नहीं पाई थीं। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अम्मी, अम्मी, देखो, बड़े भाई ने खुशी से चहकते हुए कहा। दर्जी हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर नए कपड़े लेकर आया है। जल्दी से हमें कपड़े पहनाओ, हमें ईदगाह जाना है। बड़े भाई की बात सुनते ही छोटा भाई भी उछल पड़ा। हाँ अम्मी, जल्दी करो, अगर देर हो गई तो हमें नमाज का समय नहीं मिलेगा। माँ ये सुनकर हैरान रह गई। कुछ पल तक बच्चों को टकटकी लगाए देखती रही, फिर उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके तुरंत बाद उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया और सीधे सजदे में गिर गईं। या अल्लाह, तेरी मर्जी को कौन समझ सकता है। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि जो व्यक्ति दर्जी बनकर नए कपड़े लेकर आया था, वो असल में दर्जी नहीं था। निश्चित ही वो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों में से एक था। माँ सजदे से उठी और जल्दी से बच्चों से बोली, जाओ बेटा जाओ, उसे मेरा सलाम कह देना और कहना कि वो आज हमारे घर से विदा हो जाए। लेकिन बच्चों को ये बात याद ही नहीं रही। वो इतने खुश थे, इतने उत्साहित थे कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने बच्चों को देखा, उनके सर और पीठ पर प्यार से हाथ फेरा, फिर उन्हें गोद में उठाकर सीने से लगा लिया, उनके माथे को चूमा, फिर हल्के से डांटते हुए बोली, बेटा क्या तुम अभी तक नहीं गए? दर्जी साहब को क्या लगेगा? वो ये सोचेंगे कि इस घर के लोग कितने बदतमीज हैं। मेहमान बाहर दरवाजे पर खड़ा है और तुम यहां मस्ती कर रहे हो। तुम तो उन्हें भूल ही गए। ये तो बहुत बड़ी गलती है। तुरंत जाओ, उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दो और कहना कि आज वो हमारे मेहमान बने। जाओ बेटे, उन्हें अंदर आराम से बैठने के लिए कहो। दोनों बेटों को देखकर अब्बा हैरान रह गए और बोले, ये क्या, इतने सुंदर कपड़े, ये कहां से आए? फिर दोनों भाई अपनी माँ और अब्बा से लिपट गए और खुशी जताने लगे। हजरत फातिमा ने बच्चों की आवाज शांत कराते हुए हजरत अली को पूरी घटना सुनाई। हजरत अली ये सब सुनकर सजदे में गिर गए और दुआ में कहने लगे, ए अल्लाह, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू महान है, तू अजीम है, तू रहमत वाला और सर्वशक्तिमान है। फिर सजदे से उठकर उन्होंने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु से पूछा, जो दर्जी बनकर बच्चों के लिए कपड़े लाया था, क्या तुमने उसे पहचाना? क्या तुमने जान लिया कि वो कौन थे? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ने कहा, नहीं, लेकिन इतना यकीन है कि वो अल्लाह के भेजे हुए कोई फरिश्ते थे, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी ये मेरी अपनी धारणा, राय है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ने कहा, हाँ, तुमने सही कहा, ये अल्लाह की महानता है। वो कोई और नहीं बल्कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये कहते हुए वो भी सजदे में गिर गई। उन्हें देखकर हजरत हसन और हजरत हुसैन भी सजदे में गिर गए।